देखिए बच्चों, आज सीखते हैं हम गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे करेंगे, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 6x - 8y के गुणनखंड करो। तो हम देखेंगे 6 और 8 में इसमें कॉमन कौन सा है। कॉमन हमारा जैसे 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 × x, 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये x हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर माइनस का साइन। 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, फिर ये हमारा बाई। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन क्या दिख रहा है हमें। कॉमन यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है यहाँ पर ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो दोनों में हो। तो हम जो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे ये देखिए 3x बचेगा अंदर, और माइनस अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4y बचेगा, 4y। बस ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारा x³ - x² के गुणनखंड करो। तो हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कॉमन देखेंगे। पहले हम देखेंगे x³ को हम कैसे लिख सकते हैं। x³ को हम लिख सकते हैं x² × x। इंटू का मतलब ये गुणा में है, क्योंकि गुणा में x की पावर कुछ यहाँ पे नहीं है तो हमारा 1 है। तो गुणा जब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पावर जो होती है घात आपस में जुड़ जाती है, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो हम x³ को x² - x⁻1 लिख सकते हैं, और माइनस x², इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है हमारा, इन दोनों में हमारा कॉमन है, यहाँ पे हमारा x² है और इधर भी x² है, तो ये हमारा दोनों कॉमन हो गया। x² हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमें सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3x² + 6xy के गुणनखंड करना है। तो हम इसमें सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए हम 3x² इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 × 3xy। तो यहाँ पर हमारा देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखो 3, ये 3 कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, और x इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, क्या बचा 3 और x निकल गया, एक x निकल गया यहाँ से, तो सिर्फ एक x तो बचा, प्लस यहाँ से 3 निकल गया, ये 2 रह गया, और ये x निकल गया और ये y रह गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2x + 3y - 2x² - 3xy इसके गुणनखंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला जो हमारा दिया हुआ है 2x + 3y, इसको ऐसे ही लिखेंगे। दूसरे में देखेंगे क्या कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए x कॉमन दिख रहा है, माइनस x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या 2x यहाँ पर प्लस 3y, ये बच गया। अब देखिए अब ये पूरा कॉमन हो गया, 2x + 3y, 2x + 3y दोनों में कॉमन, तो 2x + 3y कॉमन आ गया, तो ये पूरा 2x + 3y निकल गया, तो यहाँ से 1 बचा, माइनस ये पूरा निकल गया इस साइड, तो ये x बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम x⁻5 को लिख सकते हैं, x⁻5 को लिख सकते हैं x⁻3 × x⁻2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो पावर जुड़ जाती हैं। ठीक है, पावर जुड़ जाती हैं, तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5। इसी तरीके से हम x⁻4 को लिख सकते हैं x⁻2 × x⁻2, प्लस x³ को लिख सकते हैं x⁻2 × x, और x² को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें जो कॉमन क्या है हमारा, तो x⁻2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, सभी में है, तो हमारा x⁻2 कॉमन आ गया, x⁻2 हमारा कॉमन आ गया, और इसमें क्या बचेगा, x³ बचेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से x² बचेगा, और यहाँ से x बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 1 बचता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए x² को हम तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा x² कॉमन है। फिर क्या बचेगा, यहाँ से x² यहाँ से निकल जाएगा तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ से ये x² में से 1 बच गया, 1 रह गया, प्लस इसके बाद ये जो x है हमारा, कौन सा वाला, ये जो x है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और इस 1 को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, x² को ऐसे ही लिखेंगे, इस दूसरे वाले x² को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए अब क्या करते हैं, x² ये, अब इन दोनों में x+1 और x+1 इसमें भी है, तो हम x+1 कॉमन ले लेंगे। x+1 कॉमन आ गया, तो हमारा क्या बचेगा अंदर, x² बचेगा, और इधर x+1 पूरा निकल गया, तो हमारा सिर्फ यहाँ से 1 बचेगा।
ये पूरा निकाल दिया, तो यहाँ से पूरा जब टर्म चली जाती है तो क्या रहता है, 1 रह जाता है हमारा। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। हमारा यहाँ से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 जब हमारा जो एक्स स्क्वायर जो हमारा दिया हुआ है, इसका जो कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है, शुरू में गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है ना, कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो हम इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो 1 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए 2। ठीक है, तो हमने प्लस करने पर क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 जो है, 1 के शुरू में ये 1 किसका है, प्लस का तो है, माइनस का तो है नहीं। प्लस का है तो प्लस करने पर 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर ये साइन जो है अगर माइनस का होता तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो साइन दिया हुआ है वो है प्लस का, तो हमारा प्लस करने पर आना चाहिए। ठीक, देखिए अब हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1, क्योंकि प्लस करने पर ही 2 आना चाहिए, तो 1 + 1 लिख लिया, और प्लस ये जो हमारा एक्स रह गया वो लिख देंगे, और ये +1। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम प्लस की इसकी प्लस मतलब एक्स जो है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, x + 1 बचा, और इधर ये हमारा x + 1। अब देखिए, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये हमारा x + 1 है, तो ये x + 1 ये कॉमन लेंगे, यहाँ से x + 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x बचा। ठीक है, x ये आ गया, और यहाँ से x + 1 पूरा चला गया, तो हमारा यहाँ से 1 बच गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग देखिए 9 का 9 है, 9 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, x होगा, तो हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस साइन है, वो हम माइनस साइन लगा देंगे, फिर ये लास्ट में लिखा है प्लस साइन, अब हम प्लस साइन इतनी दूर पे लगाएंगे। अब जो 4 जो लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 करेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब देखिए ये 3x है और ये 2 है, तो हम 3x ये है, ये हम 3x यहाँ पर लिख देंगे, 3x × 2, ये वाला 2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये वाला 2 ये हो गया, और ये 3x ये हो गया। अब हमें लाना है 12x, तो हम इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 6 हो गया, 6 की 2 से करेंगे 12 आ गया, और x ये 12x। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम 3x को a मान लें थोड़ी देर के लिए, ये हमारा a हो गया, तो a का स्क्वायर, और ये दूसरी ब्रैकेट में जो 2 लिखा है इसको b मान लें, तो ये b का स्क्वायर, a स्क्वायर इसमें आ गया, b स्क्वायर इसमें आ गया, और यहाँ पर ये देखिए माइनस जो लिखा है -2, ये 3x को a माना, 2ab, ये 2ab हो गया, फार्मूला हो गया a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया इसमें। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो ये फार्मूला किसका हो गया, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हमने a मान लिया था, हमने इसको 3x को क्या माना था, a, और 2 को क्या माना था, b, इसको हमने b माना था, और इसको माना था a। ठीक, तो हम a की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर 3x - b की जगह क्या माना, 2 लिखेंगे, और ये होल स्क्वायर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक।